जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट पार्ट 5 आप लोग दोस्तों लेके आया हूँ। ये क्लास जो बच्चा जीडी एग्जाम अभी 23 तारीख से शुरू होने वाली है, 23 फरवरी से, उस बच्चे के लिए एग्जाम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें जो अपने पास क्वेश्चंस होंगे वो लगभग एग्जाम में जो आएंगे दोस्तों उसी के बेस पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन पूछा गया है 2 की पावर 18 - 1 इज डिविजिबल बाई। तो ये नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा है कि ये संख्या किससे विभाज्य है। तो यहाँ देखो भाई, तो 2 की पावर 18 को अपन ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक करो इस फॉर्म में कि इनमें से किसी से वो डिवाइड हो जाए। तो 2 की पावर, इसको करता हूँ मैं 2 की पावर 3 की पावर 6 - 1। अब 2 की पावर 3 क्या होता है दोस्तों? 8 होता है। अब 3 6 की 18, इसको ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में मैंने। अब 2 की पावर 3 की पावर 6, तो 2 की पावर 3 क्या होता है? उसमें 8 होता है। 8 की पावर 6 - 1। अब 8 से डिवाइड होने के लिए अपने पास देखो 13 11 17 ये तीनों ऑप्शन तो क्या आ जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है 8 से बड़े हैं, तो ये तो डिवाइड जाएगा नहीं। बची संख्या 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, एक बच्चे का रिमाइंडर। 1 की पावर 6 1 होता है, 1 - 1 क्या बचेगा? 0। और 0 कब बचता है? जब भाग पूरा चला जाए। तो ये संख्या किससे दोस्तों विभाज्य होगी? आपकी होगी 7 से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो भाई, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। एक अपने पास आकृति दिए रखी, उसमें सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो अपने पास देखो यहाँ पे बड़ा वर्ग ए बी सी डी मान लिया अपन, ठीक है। उसके बाद सबसे स्मॉल माना है मैंने एम एन ओ पी। इनके अपने पास साइड आ जाए तो इनका साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल का आ जाएगा, अपने पास अनुपात आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अपने ए बी की साइड को मान लेता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर मान लेता हूँ इसकी साइड को, ठीक है। तो जितनी साइड होती है वो सर्किल की क्या होता है? सर्किल का क्या होता है दोस्तों? वो डायमीटर होता है। तो ये अपने पास इस बड़े वाले सर्किल का डायमीटर कितना आएगा? फिर ये 10 सेंटीमीटर आएगा। जितनी साइड है उतना क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर हो जाएगा सर्किल का। तो अब मैं लेता हूं यहां से पी क्यू आर एस लेता हूं। तो यहां पे इसका डायमीटर कितना आएगा दोस्तों? डायमीटर क्या होता है स्क्वायर का? a√। तो डायगोनल क्या होता है अपने पास यहां पे? a√2। अब यहां पे a√2 है, ठीक है भाई। अब साइड है ना जो अपने पास, इसकी जो डायगोनल है, डायगोनल क्या चीज होती है दोस्तों? डायगोनल होता है अपने पास स्क्वायर का विकर्ण बोलते हैं इसको। तो पी क्यू आर एस का अपने पास ये वाला क्या है? विकर्ण है भाई, ठीक है। ये एम एन ओ पी, ठीक है। तो पी क्यू आर एस का यहाँ पे विकर्ण कौन सा है? ये बड़े वाला क्यू एस है। तो ये अपने पास कितना है भाई? 10 है। तो 10 और इसकी साइड क्या? डायगोनल कितना? a√2। तो यहाँ साइड कितनी आएगी? 10/√2 कितना आएगा यहाँ से? अब √2 क्या करेंगे? यहाँ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 × √2 अपॉन √2 × √2। तो √2 का 200 क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो 10/√2 अपॉन 2, 2 से काटेंगे बनेगा 5√2। तो साइड कितनी आ गई मेरी? 5√2 आ गई। अब ये साइड मेरे पास, अपने पास ये कितनी आ गई? साइड आ गई इसकी, इस वाले की। तो ये 5√2 आ गई मेरी, ठीक है, ये वाला साइड। अब ये साइड है तो इसकी अपने पास जो डायगोनल आएगा ये कितना आएगा? छोटे वाले का। तो छोटे वाले का ये डायगोनल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहां से अपने पास पी एन की वैल्यू क्या आएगी? 5√2। अब छोटे वाले ले लो आप एम एन ओ पी। एम एन ओ पी अपन क्या ले लिया? स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब एम एन ओ पी में अपने पास डायगोनल क्या होता है? a√2 होता है। तो वो तो अपने पास क्या दे रखा है? 5√2। तो a√2 = 5√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो a कितना आएगा? तो छोटे वाले अपने पास जो वर्ग है ना, इस छोटे वाला एम एन ओ पी, इसकी साइड कितनी आई मेरे पास यहाँ पे? 5। और बड़े वाले की साइड कितनी है? 10 है। तो बड़े वाले का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर, और छोटे वाले की साइड का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25। तो काटेंगे तो क्या बनेगा? 4:1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार देखो पहले मैंने कैसे किया। इसकी साइड मैंने मानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जो साइड होती है वो सर्कल का क्या होता है?
सर्कल का होता है डायमीटर, तो सर्कल का डायमीटर होता है, तो इस सर्कल का डायमीटर कौन सा है, ये वाला है, एस क्यू डायमीटर है। अब एस क्यू डायमीटर अपने पास वो कितना 10 है, और डायगोनल क्या होता है a√2, तो वहां से साइड निकाल तो कितनी आई मेरी, यहां से 5√2। अब 5√2 साइड आ गई पी क्यू आर एस की, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 5√2। अब ये साइड है तो इस वाले का डायगोनल कितना आएगा, फिर ये डायगोनल साइड क्या होता है, बराबर होता है, सॉरी डायमीटर क्या आएगा 5√2 आएगा। अब यहां से डायमीटर 5√2 है, तो अपने पास डायगोनल क्या होता है a√2 स्क्वायर का, तो यहां से छोटे वाले की साइड कितनी आएगी 5 आ जाएगी, और बड़े वाले की साइड कितनी है 10 अपन ने मानी है, तो उसका स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 4:1 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। देखो भाई a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए दे रखा है 7, 4, 5, ए बी सी का सम दे रखा है, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रेशियो ए बी बी सी सी ए निकालना, ठीक है भाई। अब यहां से मान लेता हूं मैं a प्लस बी इक्वल टू 7 के, b प्लस सी इक्वल टू 4 के, और c प्लस ए इक्वल टू 5 के। इनको सम करो आप, तो क्या बनेगा सम करने पे, ये ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7, 4, 11, 5, 16 के। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 16, तो 2 इंटू 16 इक्वल टू 16 के, तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, तो a प्लस बी कितना आ गया यहाँ से 14, b प्लस सी 8, c प्लस ए 10। अब देखो यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी 16 है, और a प्लस बी कितना है मेरा यहाँ से, a प्लस बी 14 है, तो c कितना बचा यहाँ से, c कितना बचा है मेरा यहाँ से 2 बचा, और यहाँ b प्लस सी कितना है मेरा यहाँ से 8 है। यदि b प्लस सी 8 है तो a कितना है मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी, b प्लस सी 8 है, टोटल अपने पास 16 है, तो a कितना बचेगा दोस्तों यहाँ से, a 8 बचेगा, फिर a 8 बचेगा, c 2 बचा, तो 8 2 10, तो b कितना बचा 6 बचा, फिर b 6 बचा। अब देखो a स्क्वायर, तो a कितना 8 का स्क्वायर 64 प्लस b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, c का स्क्वायर, c कितना भाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस a इंटू बी 8 इंटू 6, 8 6 की 48 प्लस एक बार इसको सम कर दो ना, ये क्या बनेगा यहाँ पे 48 प्लस b इंटू सी, b इंटू सी 6 दूनी 12, और c इंटू ए 8 दूनी 16। यहाँ पे रेशियो का साइन आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा साइन रेशियो का। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 104 ऊपर तो, और ये बनेगा कितना भाई 76, तो काटेंगे कितना बनेगा ये 26:19, 4 से काटेंगे तो ये आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है इसमें आपको। देखो भाई बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा टाइम एंड वर्क से। ए बी मिलके किसी काम को डी दिन में करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को डी दिन में कर रहे हैं, ए अकेला उस काम को कर रहा है 8 प्लस डी दिन में, और बी कर रहा है 18 प्लस डी, और टोटल काम हो रहा है आपका डी दिन में, ठीक है भाई। तो यहाँ से डी कैसे निकालेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन आए अपने पास में कि दो बंदे हैं वो मिलके किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं, ए एक्स प्लस कुछ बी अपने पास यहाँ दे रखा है, तो यहाँ से कैसे निकालते हैं एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से अंडर रूट ए बी। अब ए कितना 8, बी कितना 18, तो डी कितना आएगा 18 इंटू 8, 8 इंटू 18 144, तो कितना आएगा ना 12, तो डी कितना आएगा 12, तो ए कितना आएगा 8 प्लस 12, तो ए को दिन लगेंगे भाई 20 और बी को 30, टोटल वर्क ले लिया 60, एब्सेंसी आ गई 3 और 2 की। अब बोला है ए 4 दिन तक काम कर रहा, 3 की स्पीड से 4 दिन में क्या काम करेगा 12,
ए का 3 दिन का वर्क कितना आएगा, 3 दिन का काम कितना आएगा भाई, 3 × 4 12, बचा काम कितना आपका 48, तो रिमेनिंग काम बचा 48। वो कौन करेगा 2 की स्पीड से, बी करेगा, तो उसे 24 दिन लगेगा भाई, उसे लगेंगे 24 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक संख्या ए का 11/5 भाग, एक संख्या ए है का 11/5 भाग बी के 22% के बराबर, ऐसे बोला है। तो काट दो भाई इसको, 11 से काटो 2 बार, और 5 से काटो 20, 2 से काटो 1, तो ये b की वैल्यू क्या आएगी यहां से, b = 10 है, ठीक है। उसके बाद बोला b एक तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है, तो b इक्वल, तो b की वैल्यू क्या आएगी यहां से 10 है, तो b इक्वल c के, c कितना है यहां पे दे रखा है 5500 का 2.5% के बराबर, ऐसे बोल रहा b, ठीक है भाई। अब यहां से पॉइंट आएंगे कितना आएगा 0, और b की वैल्यू ऑलरेडी क्या दे रखी है 10 है, यहां से निकाले तो b की वैल्यू 10 है आई है, यहां पुट कर देंगे 10 है = 5500 × 25/100। अब देखो 2 0 से 2 0 काट देंगे, और 10 से काटेंगे, अपने पास 2 बार 10 से काटेंगे इसको 11, ठीक है भाई। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, एक बार इसको छोड़ो, इसको पॉइंट मत लाओ, इसको फ्रैक्शन में ले आओ, इसको फ्रैक्शन में लाएंगे अपन इसको, ऐसे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी इसकी। बी की वैल्यू कितनी आएगी 10 है = 5500 × 25/1000, ठीक है। अब 2 से 2 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 2, अब ठीक है। अब यहां पे देखो, तो इससे यहां पे वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, ए की वैल्यू क्या बनेगी, 5 से और काट दो इसको 2 बार, तो ए की वैल्यू बनेगी 55 ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 55/4 आएगा। ए की वैल्यू 55/4 आ गई, बी की वैल्यू देखो यहां से क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी भाई दोस्तों अपने पास, यहां पे देखो 2 से 2 0 काट देंगे अपन, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2, तो बी की वैल्यू मैं लेके आ रहा हूं यहां पे 5/2 मल्टीप्लाई में 55, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, ए बी अगर मेरे पास नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो भाई, ए 55/4 का 40%, तो 55/4 का 40% मतलब होता है 2/5, बी का 20%, बी का 20% मतलब 1/5 होता है ना, तो 5/2 का 1/5, ऐसे बोलना चाह रहा हूं। तो 5 से काटेंगे 11, और यहां से 5 से काटेंगे 11, और 2 से काटेंगे 2, तो 11/2 यहां पे भी है और 11/2 यहां पे भी है, और वहां पे कितना देखो, यहां पे देखो, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बन रहा है ये तो 11/2 प्लस 11 5 55/2, और 55 और 11 66/2, तो 33। बड़ी ही धांसू कैलकुलेशन थी भाई, 33 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार दोबारा देख लो क्वेश्चन को, ए का 11/5 बी के इतने के बराबर है, तो बी की वैल्यू है 10 से, यहां से बी की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 5/2 × 55, ए की वैल्यू क्या निकाली है 55/4, तो 55/4 का 20% प्लस 5/2 × 55 का 1/5, तो यहां से अपने पास वैल्यू आई है 11/2 प्लस 55/2, सम किया कितना अपना 33। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक पर्सन है वो 18% लॉस करता है, यदि वो 960 रुपए ज्यादा में बेचे सामान को तो उसे 12% क्या होता है गेन होता है।
और यदि वो आर्टिकल बेच रहा है 3840 में तो उसका प्रॉफिट बताना आपको। अपन मानते हैं सीपी 100 मान लेते हैं भाई अपन, 100 पे 18 का लॉस, तो 82% में बेच रहा है वो। और अब बोल रहा है वो 82 में नहीं बेच रहा, बेच रहा है वो 100 पे 12% प्रॉफिट, तो 112 में बेचना चाह रहा है। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा उसको, 82 के बजाय 112 बेचे तो 30% प्रॉफिट, मतलब 30% ज़्यादा बेच रहा है वो, 30% मूल्य उसने बढ़ा दिया। तो 30% की वैल्यू दे रखी है आपके पास में 960, 0 से 0, 1% की वैल्यू आएगी 32। तो सीपी कितनी है यहाँ से 3200। अब 3200 के सामान को बेचना चाह रहा है वो कितने में, एसपी की आपकी 3840। तो प्रॉफिट कितना आएगा भाई यहाँ से, प्रॉफिट आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 640 अपॉन 3200 इंटू 100, 2 से 2 0, 32 दूनी 64, 20%। तो प्रॉफिट आएगा दोस्तों आपका 20%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 संख्या का औसत 30 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3। तो 3 संख्या मान ली मैंने ए बी सी, ए बी और सी, इनका औसत आपके पास दे रखा है 30, तीनों का औसत दे रखा है 30, ठीक है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3, तो पहली संख्या है एक ए इक्वल में बी का 2/3, तो यहां से 3a इक्वल में 2b, तो a रेशियो b कितना है मेरे यहां से 2:3। इसके अलावा किस ने बोला है दूसरी संख्या है वो तीसरी का 3/4 है, तो यहां से कितना आएगा 4b इक्वल टू 3c, तो b/c कितना आएगा 3/4। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, a b c 4 क्या बना अपने पास यहाँ पे, तो a/b/c क्या बना दोस्तों यहाँ पे 2 3 और 4। अब 2 3 5 4 9 है भाई, ठीक है भाई। तो 9 की वैल्यू यहां पे अपने पास देखो क्या दे रखा है, तो पहली संख्या क्या निकालनी देखो हमने, ठीक है भाई। अब सम कितना बना यहां पे, तो औसत कैसे निकालेंगे, तीनों का सम करेंगे, 9 डिवाइड बाय 3 तो कितना आएगा 3। तो अपना एवरेज 3 आ रहा है, वहां पे एवरेज क्या दे रखा 30, तो 3 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10, पहली संख्या क्या है 2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 20। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 4000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उधार दी जाती है, तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इनका अंतर बताइए भाई, ब्याज का अंतर। तो अपन जानते हैं कि 10% पे 2 साल का CI क्या होता है भाई 21% होता है। कैसे लगाते हैं, अपन लगाते हैं सक्सेस रेट का 10 + 10, ऐसे निकालते हैं 10 + 10 + 10 इंटू 10 अपॉन में 100, सोल्व करने पे आया 21%, ठीक है भाई। ये 2 साल के बाद ब्याज मिला, तो सेकेंड ईयर का ब्याज कैसे निकालेंगे, सेकेंड ईयर का 21 - 10 इक्वल टू 11%। ऐसे ही थर्ड ईयर का निकालेंगे, तो 3 साल का कितना आएगा भाई अपने पास टोटल, वो आएगा 21 + 10 से कितना बनेगा, ये 33.1 बनता है भाई। निकाल लो से यहाँ पे, सेकंड ले लो 21, थर्ड ले लो 10, 21 + 10 पे लगा दो आप सक्सेसिव रेट फॉर्मूला, तो कितना बनेगा 33.1। तो थर्ड ईयर क्या बनेगा यहाँ पे, थर्ड ईयर क्या बनेगा 33.1 माइनस का 21%, तो ये बनेगा 12.1। अब तीसरी साल का ब्याज तो ये है, दूसरी साल का ब्याज 11 है, तो इनका अंतर कितने का है, तो डिफरेंस क्या दोस्तों यहां से 12.1 - 11 इक्वल टू 1.1, तो इनके ब्याज का अंतर है 1.1%, ठीक है भाई। अब 4000 रुपये है, उसका 1.1% निकालूंगा दोस्तों यहां से, तो कितना है 11 चौक 44, तो इनका जो ब्याज का अंतर कितना आएगा भाई 44 रुपये का।
एक तरीका तो ये है, एक तरीका डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा लो इसका, पर वो थोड़ा काफी लेंथी पड़ेगा आपका। ठीक है अभी आगे देखो, यदि 9 वर्षों के साधारण ब्याज पर मूलधन के 45% के बराबर है तो प्रति वर्ष ब्याज क्या होगा। मतलब 9 साल में आप 45% इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो रेट क्या कमा रहे हो फिर आप, तो रेट कैसे निकालते हैं, 45 अपॉन में कितना आएगा 9, 5%। ऐसा ही है तो हर साल सेम लगेगा, तो 9 साल में 45 रुपये ब्याज मिल गया आपको। ठीक है भाई, तो 5% आपकी क्या आएगी रेट, ऑप्शन ए। एक संख्या को गलती से 3/2 के बजाय 7/5 से गुणा करना चाह तो उसकी गलती का कितना % परिवर्तन होगा। ठीक है भाई, एक संख्या है उसको 3/2 से करना था गुणा, उसने 7/5 से कर दिया, तो 2 और 5 का एलसीएम 10, माना मैंने वो संख्या 10 है, 10 का गुणा किया 3/2 से, तो कितना आना चाहिए था 15, आया कितना 5 दूनी 10 14, त्रुटि कितने की हुई है आपकी, 1 की हुई है। 1 की हुई किस पे, 15 पे, इंटू 100, तो 62/3%, तो 6 सही 2/3% क्या हो गई, उससे गलती हो गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शिवानी ने 600 रुपए में 5 पेन खरीदे, तो उसकी सीपी क्या है, सीपी ऑफ वन पेन 600 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 120 रुपये, और एसपी ऑफ वन पेन, एसपी ऑफ वन पेन देखो, एसपी कितना एक पेन की 50 रुपये। अब 120 में खरीद के 50 में बेच रही है, तो 70 का लॉस खा रही है, 70 का लॉस खाई एक पेन पे, तो 5 पेन पे लॉस कितना होगा उसको 350 का। किस पे होगा लॉस आपको, सीपी पे। सीपी कितनी है 600 इंटू 100, 2 से 2 0, 6 5 30, और 6 5 30, और कितना आएगा 6 8 48, 58.33% क्या करेगी भाई, लॉस करेगी। आया समझ में भाई, 600 में आप खरीद रहे हो और 5 पेन को आप 250 में बेच रहे हो, 250 में आप बेच रहे हो, 600 में खरीद रहे हो। ये सीपी है, ये आपकी एसपी है, तो लॉस कितना है आपका 350 का। किस पे है 600 पे इंटू 100। इस तरीके से करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो भाई, ट्रेन का एक क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में फिक्स 100% आएगा दोस्तों, चाहे किसी भी टाइप से, जैसे 2 ट्रेन पैरेलल चले, या किसी की लेंथ निकालनी हो, या वो आपस में कितने टाइम में क्रॉस कर रही हो, या प्लेटफॉर्म की डेस्ट आपको लेंथ निकालनी हो, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही आपके एग्जाम में। तो एक ट्रेन है वो 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है। ट्रेन पी को 27 किलोमीटर प्रति घंटे से साइकिल पर ट्रेन की ओर आ रहे एक व्यक्ति को पार करने में लगभग कितना समय लगेगा, जबकि साइकिल की जो लंबाई है ना उसको अपन को काउंट नहीं करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले निकालें ट्रेन की लेंथ, तो लेंथ मानेंगे अपन ट्रेन की x है, प्लस अपने पास 200 मीटर क्या है ब्रिज प्लेटफॉर्म, अपॉन में, अब देखो अपने पास टोटल प्लेटफॉर्म को पार करने में टाइम लग रहा है 30 सेकेंड, और स्पीड कितनी है 15 की, तो 15 इंटू 30 450 माइनस 200, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 250। अब 250 मीटर क्या है ट्रेन की लंबाई आ गई। अब 250 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई, आपको निकालना है पी ट्रेन है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटे गति से साइकिल पर चल रहे एक व्यक्ति को, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे चेंज करना आपको मीटर में, तो 27 इंटू 5/18, 9 3 27, 9 2 18, तो 15/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये अपने पास क्या है एक साइकिल में चलने वाले व्यक्ति की स्पीड है भाई। ठीक है, तो क्या अपने पास ट्रेन की स्पीड कितनी है 15, प्लस वो इस तरफ क्या आ रहा है वो पर्सन आ रहा है, तो उसकी स्पीड भी ऐड हो जाएगी, तो कितनी आएगी 15/2
अब देखो 2 जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या बनेगा ये 250, 30 और 15 45 इंटू 2। अब काट दो भी यहाँ से, 5 से काटो 9, 5 से काटो तो 50 दूनी 100, 100 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11.1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 सेकंड का बढ़त देता है, मतलब ए यहां से चला है और बी फिर यहां से चलेगा, ऐसे मान के चलो, और रेस आपके पास 1500 मीटर की, ठीक है। ये 10 मीटर की ए बी को बढ़त दे रहा है, तो 10 मीटर का गैप है इनके बीच में, ठीक है। अभी अब आपको देखो अपने पास निकालना बी की गति है, तो बी के आपको निकालना है टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यह आएगा 250 सेकेंड। अब 250 सेकेंड तो बी का लग रहा है, ए का कितना 10 सेकेंड कम लगेगा, तो ए का टाइम कितना आएगा 250 माइनस 10 इक्वल टू 240, क्योंकि बी अपने पास ए बी को 10 सेकंड की बढ़त देता है, ए बी को देता है। तो अपने पास पूछा क्या है, ए दोबारा दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा, तो ए को 240 लगेगा, बी को कितना लगेगा 250 सेकंड, ठीक है। तो 240 सेकंड का मतलब कितना होगा भाई 240 अपॉन में 60, तो 4 मिनट, 4 मिनट में ए अपनी पूरी दौड़ पूरी कर देगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। 60 रुपये प्रति किलो चावल को 42 रुपये प्रति किलो चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 56 रुपये प्रति किलो पर बेचने में 12% का लाभ हो। अब यहां देखो भाई, अब यहां पे निकालना पड़ेगा आपको सीपी। तो सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, तो 56 दूनी 112, 2 से काटेंगे 50, तो सीपी कितना आ गया 50 आ गया। अब देखो तो 60, 42 और 50 क्या रेशियो बनेगा, ये 8:10, काटेंगे तो कितना बनेगा 2 चौक 8, 2 5 10, 4:5 में आपको मिलाना पड़ेगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए और बी किसी काम को x दिन में करते हैं, ए प्लस बी सेम क्वेश्चन आ गई, ए प्लस बी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, ए उस काम को x प्लस 8, बी उस काम को x प्लस का 18, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए बी 8 इंटू 18 तो 12 बनेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12, मतलब ए प्लस बी पूरे काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो 12 काम पूरे दिन में करें तो 5/6 काम करवाना है उसको, तो 10 दिन लगेंगे भाई, 10 दिन में 5/6 काम पूरा कर देंगे वो। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसको 10 कर लो आप, ठीक है भाई। तो फिर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राइस वर्थ 96 पर केजी, 104 पर केजी, उसको मिक्स कर रहे हैं अपन थर्ड वैरायटी में 1:2 रेशियो में। तो टोटल अपने पास मिक्सर है 113 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो थर्ड वैरायटी की प्राइस बतानी है आपको, ठीक है भाई। तो 96 इंटू 1 टोटल प्राइस निकालते हैं, 96 इंटू 1 प्लस 104 इंटू 2, थर्ड वैरायटी को x मान लेता हूं, तो 2x इक्वल में कितना अपने पास 113, और ये अपने पास एवरेज 113, तो अपॉन में सेकंड कितनी है 3 1 4 1 5, नहीं वैरायटी अपने पास कितनी है 4 तो है, अपॉन में 4 आएगा सम इनका, तो 96 114 कितना 200 आएगा, 200 प्लस का 2x, यहां पे भी 1 आएगा ना, तो 200 प्लस का 2x, 113 चौक 452, ये इस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा यहां से, तो 2x इक्वल टू 252, x आएगा 126, तो तीसरी वैरायटी x ही मानी है मैंने, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी पर केजी की 126 रुपये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
6 घंटियाँ है वो 3, 4, 6, 7, 8, 12 सेकंड के अंतराल में एक साथ बजना शुरू करती है। तो कितने सेकंड के बाद फिर से एक साथ बजेगी? तो कम से कम टाइम निकालते हैं अपन। मैक्सिमम तो अपन को क्या पता वो कितनी टाइम तक बजती रहेगी, तो कम से कम दोबारा कब बजेगी वो। तो इन सब का एलसीएम निकालेंगे अपन। एलसीएम एस तो बहुत बड़ा आ जाएगा, अपन चेक करते हैं कि इनमें सब नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। देखो 167 है, ये तो अपने पास प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा किसी नंबर से। 168 देखते हैं, तो 3 से डिवाइड जा रहा है इसका, 3 बार 15, 3 से 18, 4 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 से 28, 8 से जा रहा है और 12 से जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 168 सेकंड लगेगी इनको दोबारा बजने में। ठीक है, एक वर्ताकार बगीचे की त्रिज्या दे रखी 42 मीटर, इसके चारों ओर चक्कर लगाने में तय की गई दूरी निकालनी है। ऐसे मानो एक वर्ताकार बगीचा, इसकी रेडियस दे रखी अपने पास 42 मीटर, यहाँ चक्कर लगाने हैं ऐसे इसको। तो चक्कर के लिए क्या लगाते हैं अपन, इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। वो क्या होता है 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 42 है, इंटू में आपके पास 8 चक्कर लगाने तो इंटू 8 कर देंगे, 7 छकी 42, 22 6 132 इंटू 16, तो 16 दूनी 32, 16 48 और 3 51, 16 कम 16 और 5 21, 2112। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा सिंप्लीकेशन का। अब यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे, तो क्यूब रूट का तरीका क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक की लास्ट की 3 से छोड़ेंगे। 2 किसके क्यूब के पास आता है, 1 के क्यूब के पास आता है, तो 1 4 आता है क्यूब के पास, किसमें 4 का अंतिम डिजिट किसका क्यूब बनता है, या तो अपने पास किसका होगा, 4 का होगा या 6 का होगा, तो 4 का होता है, तो -14 का क्यूब बनेगा। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पे जानते हैं -6 क्यूब बनेगा, तो ये 4 का क्यूब होता है, ये 9 का होता है, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, ये 84 बनेगा, ये 9 जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे, 4 से कटा 21 नमा 189, 189 भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो भाई टाइम एंड का लास्ट क्वेश्चन है। एक काम को 4 पुरुष, तो 4 मैन प्लस 5 वुमेन किसी काम को कर रही है भाई 15 दिन में, जबकि 9 मैन और 6 वुमेन उस काम को कर रही 10 दिन में। तो यहाँ पे इनकी निकालनी पड़ेगी एफिशिएंसी। तो 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो 2, 3 चौक 12, 9 दूनी 18, इस तरफ आएगा तो 6 मैन, 3 5 15, 6 दूनी 12 इक्वल टू 3 वुमेन, 3 से काटेंगे 2, तो मैन की एफिशिएंसी तो 1 आ गई और वुमेन की 2 आ गई। अब ये यहाँ पुट करते हैं तो क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा, तो रखो टोटल वर्क कितना आएगा भाई, 4 प्लस 5 दूनी 10, 10 इंटू 15, नहीं वुमेन की यहाँ पे 1 है ना, वुमेन कितनी है, वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है, तो 5 दूनी 10 और 4 14, तो 14 इंटू 15 करेंगे तो 210 आएगा टोटल वर्क, 5 और 60 210। अब 210 काम किससे करवाना है आपको, 7 दिन में करवाना है, तो 4 पुरुषों के साथ में कितनी महिला चाहिएगी, तो 210 काम है, 4 पुरुष 4 मैन प्लस कितनी वुमेन चाहिएगी कि काम 7 दिन में हो जाए, 7 से काटेंगे 30 बार। अब मैन की एफिशिएंसी कितनी है अपने पास में, यहाँ पे 1 है, तो रख देंगे यहाँ पे एफिशिएंसी 30 इंटू 4 इंटू 1 प्लस वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 2। अब 4 जाएगा इस तरफ तो कितना बचेगा 26 इक्वल टू 2 वुमेन, 2 से काटेंगे तो वुमेन आएगी 13। आपको 4 मैन के साथ में 13 वुमेन चाहिएगी, तब आपका काम होगा 7 दिन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक आप लोगों के लिए होमवर्क लाए दोस्तों, ये आप कल करके दिखाओगे मुझे, ठीक है, कल कमेंट करोगे किसका सही होगा, चेक करेंगे। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि आपको क्वेश्चन का लेवल ठीक लगा है तो उसे आप जाके लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।